नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो दिसंबर महीने के जितने भी पार्ट हमने डिस्कस किए थे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डॉक्टर गौरव शर्मा हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड इन न्यूजीलैंड पार्लियामेंट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर गौरव शर्मा को हाल ही में न्यूजीलैंड की सांसद में चुना गया है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले के हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए डिटेल में हमने ये सारी वीडियोज डिस्कस कर रखी हैं, अभी हम सिर्फ रिवाइज यहाँ से करेंगे। दिसंबर महीने में गिरिराज के 5 पार्ट आए थे, तो 5 के 5 पार्ट हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। बस अभी हम एक क्विक रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली स्वीपिंग मशीन्स फॉर मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस इन शिमला टाउन फ्लैग्ड ऑफ दीज मशीन्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय। हाल ही में शिमला शहर में सफाई बनाए रखने के लिए स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इन मशीनों का निर्माण किया गया है, तो इनका निर्माण कहाँ पर किया गया है? इनका निर्माण किया गया है ऑप्शन डी डेल्वो इटली में। डेल्वो इटली कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में है अभी कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर के द्वारा इन मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई। ये एक गाड़ी होगी, गाड़ी के नीचे कुछ ब्रश टाइप में लगा होगा जिस ब्रश से जो है वो सफाई की जाएगी। तो ये इस तरह की मशीनें पहले चंडीगढ़, मोहाली, इंदौर, रांची, पटना, कोहिमा यहाँ सभी पर जो है वो लगाई जा चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये जो हिम सुरक्षा अभियान है ये कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है कि हिम सुरक्षा अभियान टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ डिसीज लाइक टीबी, लेप्रेसी, शुगर एंड ब्लड प्रेशर बाय डोर टू डोर कैंपेन थ्रू द स्टेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर है। ये दोनों ही स्टेटमेंट से सही हैं। एक तो ये कोविड-19 की महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए चलाया गया है। दूसरा जो लोग टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, शुगर हो गया, इन सभी ब्लड प्रेशर हो गया, इन सभी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन सब लोगों के लिए ये चलाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। 27 दिसंबर तक ये चलाया जाना था, 27 दिसंबर 2020 तक चलाया जाना था, तो कुछ टाइम तक के लिए ये चलाया गया था हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। की ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। दूसरी स्टेटमेंट है द स्कीम वॉज सक्सीडेड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना ऑन 25 सितंबर 2015। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ सही है कि ये स्कीम जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा जो है वो सफल बनाई गई 25 सितंबर 2015 को। बाकी ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज सिचुएटेड। तो हिमाचल प्रदेश का पहला हथकरघा शिल्पग्राम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब कुल्लू में तो ये स्थित है, कुल्लू का कौन सा ये गाँव है जहाँ पर ये स्थित है? ये कमेंट करके आप बता दीजिए, मैंने कई बार ये आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एम्स सिचुएटेड। तो एम्स बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है? एम्स डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित है। ऑप्शन बी कोठीपुरा सही आंसर है। कोठीपुरा में ये स्थित है, कोठीपुरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गाछी रजेड़ा आर टाइप ऑफ। तो गाछी रजेड़ा किसके प्रकार है? ये भी गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल दिया गया था, तो ये ड्रेसेस के टाइप है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए सबमरीन डे कब मनाया जाता है? तो सबमरीन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। ऑप्शन सी जो है वो 8 दिसंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में ही थोड़ी सी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन है रिसेंटली हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ जीवन धारा इटीज़ा। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जीवन धारा को हरी झंडी दिखाई गई है, यह क्या है? तो जीवन धारा क्या है? ये एक ऑप्शन सी सही आंसर है मेडिकल मोबाइल एम्बुलेंस है। ये मेडिकल मोबाइल एम्बुलेंस है जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये जीवन धारा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये मोबाइल जीवन धारा एक यूनिट है जिसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया रीच से। ठीक है, तो इसका एम क्या है कि जगह जगह जाएगी और मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाएगी लोगों को।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। हिमाचल प्रदेश में वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी, जीका की सहायता से। जीका का पूरा मतलब हुआ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, इसकी सहायता से ये स्टार्ट की गई है। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट की गई है। तो बिलासपुर हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, इन सभी में ये स्टार्ट की गई है। और डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरियाज हो गए पांगी और भरमौर के, यहाँ पर भी ये स्टार्ट की गई है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुल्लू के शमसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बाकी इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर स्थित है? तो रीजनल ऑफिस इसका रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो ये सब आप इस परियोजना के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचवटी योजना? पंचवटी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है आपके पास, द गवर्नमेंट विल डेवलप पार्क एंड गार्डन्स इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक एंड नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरिया। तो सरकार जो है वो हर विकास खंड में पार्क और उद्यान विकसित करेगी और ग्रामीण क्षेत्र के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनकी आवश्यकताओं की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त करवाई जाएंगी। दूसरा है, द पार्क एंड गार्डन्स वुड बी डेवलप्ड ऑन लेवल ऑफ मिनिमम 1 बीघा विद कवरेज एंड कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा, SBM एंड 14th फाइनेंस कमीशन। तो मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, SBM और 14वां वित्त आयोग हो गया, इसकी कवरेज जो है यहाँ पर की जाएगी। 1 बीघा जमीन में ये विकसित किया जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई है और इन सभी के साथ इसको जोड़ा गया है, मनरेगा के साथ, स्वच्छ भारत मिशन के साथ और 14th फाइनेंस कमीशन के साथ। ये इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वेयर इज़ द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है ये कहाँ पर है? ये डरोह में स्थित है। डरोह, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिम सुरक्षा अभियान? तो हिम सुरक्षा अभियान के बारे में 2 बार गिरिराज पत्रिका में आया था रिपीट करके, तो ये दूसरी बार आया था, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट HPCM स्टार्टअप योजना? तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली स्टेटमेंट में दिया गया है, एप्लीकेंट एज शुड बी बिटवीन 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, क्योंकि जो आवेदक होंगे उनकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा है, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट विल बी गिवन एग्जाम्पशंस इन इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर्स। तो इसके अंदर जो है, जो नई इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी उनको 3 साल तक निरीक्षण में छूट दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है, बोथ 1 और 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट से सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट रूलर ऑफ कुमारसेन प्रिंसली स्टेट वॉज? तो गिरिराज में एक आर्टिकल आया था हिस्ट्री के बारे में, इसमें कुमारसेन के बारे में बताया गया था। तो कुमारसेन के अंतिम राजा कौन थे? वो थे विद्याधर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। विद्याधर सिंह जो थे वो अंतिम राजा थे। तो इसकी संस्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच डायलेक्ट ऑफ हिमाचल एडेड इन गूगल कीबोर्ड? तो हिमाचल की किन बोलियों को गूगल कीबोर्ड में जोड़ा गया है? तो हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, कांगड़ी हो गया, महासवी हो गया और मंडयाली हो गया। इन तीनों भाषाओं को जो है वो गूगल कीबोर्ड में जोड़ा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। महासवी कहाँ की है? शिमला की है। और बाकी तो आपको पता ही है, कांगड़ी कांगड़ा की है, मंडयाली मंडी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड एज विनर ऑफ 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड? तो निम्नलिखित में से किसे 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इन्वेस्ट इंडिया इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, क्यों ये न्यूज़ में आया था। देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने जो था वो डिक्लेयर किया था कि इन्वेस्ट इंडिया जो है वो विनर है किसका? 2020 के यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का। तो यही गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आया था। तो ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जेनेवा का है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है UNCTAD का। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर? तो इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर का मुख्य घटक नहीं है? नहीं है जब आपसे पूछा गया है तब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
तो इसमें किस चीज़ की बात की गई है, इसमें बात की गई है अगर कोई शिकायत होगी तो आपकी वो सुनी जाएगी, जैसे कि ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर आपका कोई सुजेशन है किसी भी चीज़ को लेकर तो वो भी आपका सरकार सुनेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड तो वो भी बिल्कुल सही है। इसमें बात नहीं की गई है कि कोई भी स्किल या फिर कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है ये क्या है, 1100 1100 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके ऊपर कॉल कर आप इन 3 चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी सुजेशन दे सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मई 8 को। ऑप्शन ए मई 8 जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसकी थीम क्या थी, थीम थी इसकी कीप क्लैपिंग फॉर द वॉलंटियर्स स्टाफ एंड एवरीवन रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19। तो इतनी बड़ी ये थीम है, ये थीम आप याद रखिएगा इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे और फ्लैग डे, इसको फ्लैग डे भी कहा जाता है, ऑफ इंडिया एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंडिया का जो फ्लैग डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर 7 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी दिसंबर 7 जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन अटल टनल रोहतांग वाज डेडिकेटेड टू द नेशन। तो ये जो अटल टनल रोहतांग है इसको राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था, तो ये जो टनल है इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब 3 अक्टूबर 2020 को इसको समर्पित किया गया था राष्ट्र के नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश प्रेजेंटली। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्थित हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9। बट मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा अभी, तो उस टाइम जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी गिरिराज पत्रिका में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने आपको जस्ट बताई, परंतु इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में आएगा तो उस टाइम हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टोटल रोड लेंथ इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल सड़क लंबाई कितनी है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल सड़क लंबाई है वो है ऑप्शन ए 37,808 किलोमीटर, 37,808 किलोमीटर जो है वो कुल सड़क लंबाई है हिमाचल प्रदेश में। ये भी गिरिराज पत्रिका में आया था। इकोनॉमिक सर्वे में जब आएगा तो हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है अंडर द स्कीम अ ग्रांट ऑफ 30,000 रुपीज़ गिवन। किस योजना के तहत 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। पहली स्टेटमेंट का क्या होगा, यहाँ पर जो है 30,000 नहीं 40,000 रुपये का अनुदान जो है इस योजना के तहत दिया जाता है, ये आप याद रखिए। बाकी हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट प्रोपोर्शन इज द प्रधानमंत्री आवास योजना बीन रन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये किस अनुपात में चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है 90:10। ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी कि 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो कौन सा देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी कि 100 रुपये का अगर काम किया जाएगा इस योजना के तहत 90 तो दे देगी केंद्र सरकार और 10 रुपये हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार को यहाँ से डालने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अटल स्कूल वर्दी योजना। तो अटल स्कूल वर्दी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 12th ऑफ स्टेट रन स्कूल्स गेट स्कूल यूनिफॉर्म फ्री इन अ ईयर। दूसरी में कहा गया है स्टूडेंट्स ऑफ 1st to 12th क्लास आल्सो गेट स्कूल बैग्स। पहली में कहा गया है कि पहली से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, उनको जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म फ्री में दी जाएगी। दूसरे में कहा गया है कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को बैग भी दिए जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरी गलत है। ऑप्शन ए ओनली 1 जो है वो सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर वॉज लॉन्च्ड इन। अभी हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। अब ये नंबर लॉन्च कब किया गया, तो ये नंबर लॉन्च किया गया था ऑप्शन सी 16 सितंबर 2019। 16 सितंबर 2019 को इस नंबर को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है सवारा कुड्डू प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो अभी हाल ही में खबरों में थी। इसको जो निष्पादित करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है, वो है HPPCL। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। HPPCL का मतलब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।
ये इसका पूरा मतलब हुआ। ये सापड़ा कुडू प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट का है, ये आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहले कथन में कहा गया है, अंडर द स्कीम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द ट्रेनी विल बी प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव ऑफ 1500 पर मंथ। इस योजना के तहत जो प्रशिक्षण अवधि होगी उसके दौरान जो है वो प्रशिक्षु को 1500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। दूसरी में कहा गया है, द स्कीम लिमिट ऑफ द कोर्स कैन बी 3 मंथ और 2 to 1 ईयर, यानी कि जो इसके तहत कोई भी कोर्स होगा उसकी लिमिट होगी 3 मंथ या फिर 1 साल। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ओनली 2। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट में 1500 रुपया नहीं दिया जाता है। अब डिटेल में जब मैंने आपको बताया था तो उस टाइम आपको पता हुआ कि कितना रुपया दिया जाता है, तो आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट गिवन अंडर सहारा योजना। सहारा योजना के तहत कितनी राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। सहारा योजना के तहत जो है वो गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं उनको 3000 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। ऑप्शन बी 3000 पर मंथ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश प्रेजेंटली। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें नई पंचायतें बताई जाएंगी, तो ये नई पंचायतें हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। गिरिराज पत्रिका में ये दिया गया था तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच पुराण इज द मेंशन ऑफ द मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट रिवालसर। तो प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल रिवालसर का वर्णन किस पुराण में मिलता है। ये मिलता है इसका वर्णन ऑप्शन बी स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। एक आर्टिकल आया था जिसमें ये सब दिया गया था, तो वहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीतोत्सव मनाया गया है। तो ये मनाया गया है कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। ये क्वेश्चन एचएस में पूछा जा चुका है और गिरिराज पत्रिका में इस बार दिया भी गया था इसके बारे में, क्योंकि ये गीता महोत्सव जो था ये स्टार्ट हुआ था तो इसके बारे में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी 1992 1992 में सम्मानित किया गया था। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 24 अप्रैल को ये पंचायती राज डे मनाया जाता है। अभी पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। गिरिराज के जो 5 पार्ट थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।